नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी बूम में। और आज हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं जिसका नाम है सिर पर पहाड़। बहुत पुरानी बात है, दो पहाड़ों के बीच में एक राज्य था। उस राज्य का राजा दूसरों द्वारा कही गई बात पर आसानी से विश्वास कर लेता था। अपनी इस आदत के कारण उसे कई बार हानि भी उठानी पड़ी थी। एक दिन उसके पास एक हट्टा कट्टा पहलवान नौकरी के लिए आया। उसने अपनी शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए कहा, महाराज, मैं सिर पर पहाड़ उठा सकता हूँ, शेर को पछाड़ सकता हूँ, हाथी को हरा सकता हूँ, बलवान से बलवान व्यक्ति को हरा सकता हूँ, आदि आदि। राजा ने अपने स्वभाव के अनुसार उसकी बात को 16 आने सच मानकर ऊंचे वेतन और उसकी शर्तों के आधार पर उसे नौकर रख लिया। राजा को पूर्ण विश्वास था कि आवश्यकता पड़ने पर वह उसकी चमत्कारी शक्तियों के लाभ उठा सकता है। राज्य दो ऊंचे पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। उन दोनों पहाड़ों पर जंगली जानवर रहते थे। नगरवासियों को उन जंगली जानवरों के कारण कई बार बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। प्राय रात के समय आकर कभी वह फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, तो कभी किसी व्यक्ति को, तो कभी किसी पशु को उठा ले जाते थे। एक दिन राजा ने सोचा कि यदि यह पहाड़ ही यहाँ से हटा दिया जाए तो समस्या का समाधान आसानी से निकाला जा सकता है। तभी उसे याद आया कि पहलवान ने उससे कहा था कि वह अपने सिर पर पहाड़ उठा सकता है। राजा ने तुरंत पहलवान को बुलाया। राजा कुछ दरबारियों, प्रजाजनों के साथ पहलवान को लेकर पहाड़ के पास पहुंचा और बोला, पहलवान जी, तुमने दरबार में आकर हमें बताया था कि तुम सिर पर पहाड़ उठा सकते हो, सो अब तुम्हारे काम करने का समय आ गया है। मैं और मेरी प्रजा चाहती है कि तुम हमारे राज्य के इन पहाड़ों को सिर पर उठाकर किसी समुद्र में फेंकाओ। इसके साथ ही तुम्हें भी काम करने का कुछ मौका मिल जाएगा। पहलवान बहुत ही चालाक था। उसने ऐसा व्यवहार किया मानो वह राज्य की भलाई का कार्य करके बहुत प्रसन्न है। उसने राजा को प्रणाम कर प्रसन्नता का अभिनय करते हुए कहा, बहुत अच्छा आनंददाता, जैसे आपकी आज्ञा। मैं अभी इन पहाड़ों को उठाकर 7 समुद्र पार फेंकाऊंगा। आप कहें तो आपके किसी दुश्मन के घर या राज्य पर भी गिराऊंगा। मेरे लिए ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है, ये तो बहुत सरल कार्य है। पहलवान ने कमर बंद बांधा, सिर पर बंदी पगड़ी को ठीक किया। वह इस प्रकार व्यवहार कर रहा था मानो वह राजा के आदेश की प्रतीक्षा ही कर रहा था। कब राजा उसे कोई काम दे और वह उस कार्य को फटाफट पूरा करे। वह राजा से बोला, हाँ सरकार, आप अपने आदमी को बुलाकर आदेश दीजिए कि इस पहाड़ को जल्द से जल्द खोदकर मेरे सिर पर रख दें। जैसे ही वह पहाड़ खोदकर मेरे सिर पर रखेंगे, वैसे ही मैं इसे उठाकर ले जाऊंगा। राजा के साथ खड़े उसके मंत्री, सिपाही और दरबारी सबने मिलकर कहा, भला कभी कोई पहाड़ खोदकर किसी के सिर पर रख सकता है? पहलवान ने कहा, अगर आपके आदमी इतना कार्य भी नहीं कर सकते तो मैं मजबूर हूँ। कार्य पूरा ना होने में मेरा क्या दोष? मैंने तो यही वादा किया था कि मैं अपने सिर पर पहाड़ भी उठा सकता हूँ। मैंने झूठा वादा नहीं किया था। मैंने पहाड़ उठाने के लिए तैयारी की थी। मैंने पहाड़ को खोदकर उसे सिर पर रखने की बात नहीं कही थी, केवल पहाड़ सिर पर उठाने के लिए कहा था। पहाड़ को खोदना और उसे स्वयं सिर पर रखना मेरा काम नहीं है। तुम लोग थोड़ी सी हिम्मत करो तो महाराज की इच्छा अभी पूरी हो सकती है। राजा को भी पहाड़ खोदने की सनक सवार हो गई। उसने अपने आदमियों से कहा, इस पहाड़ को उखाड़ दो। राजा की आज्ञा को भला कौन टाल सकता था? मजबूरी वश वे पहाड़ को खोदने लगे। कई दिन तक खुदाई करने के पश्चात भी वे पहाड़ को उखाड़ नहीं पाए। पहलवान को भी राजा कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि उसने अपनी बात इस प्रकार घुमा फिरा कर कही थी कि राजा और उसके दरबारी पहलवान को झूठा साबित नहीं कर पाए। पहलवान मन ही मन मुस्कुराता और अपनी मूंछों पर ताप देता हुआ वहां से चला गया। सो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी सिर पर पहाड़। हम अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।